नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का अपार स्नेह हमारे ऊपर बरस रहा है और आप हिंदी माँ के साथ जुड़े हुए हैं, रोज प्रतिदिन प्रश्नों को सीख रहे हैं और अच्छे नंबर अर्जित करने का एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग वीडियो को झूम के शेयर कर दीजिए और आइए मेरे साथ जुड़िए। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आप सॉल्व कीजिए मेरे साथ। आइए चलते हैं। और बहुत अच्छा ही आज प्रश्न है, थोड़ा समय का ध्यान देंगे, कम समय में ज्यादा पाओ, गागर में सागर भरने का प्रयास है मेरा। ये भैया लिखा गया, पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। लिखा गया जिसके पेट में, भैया लिखा क्या गया, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं। ये बात सुनो भैया, ये देखो रस्सी, रस्सी को क्या कहते हैं? दाम कहते हैं। तो क्या कहेंगे? दामाद कहते हैं। ना ना ना, दामाद नहीं कहेंगे। दामाद जो बेटी का पति होता है भाई, बेटी का पति जो होता है वो दामाद कहलाता है। ठीक है, आगे दामाद इतर कोई मतलब नहीं, दाम माने रस्सी, दामोदर। क्या भैया? दामोदर। अब दामोदर शब्द पे याद रखिएगा, ये दाम और उदर, दाम और उदर दो शब्दों से मिलके बना। यहाँ पे छोटा आ मिला, यहाँ पे छोटा ऊ मिला, आ और ऊ मिलके क्या बन गए? आ और ऊ मिलके क्या बन गए मेरे भाई? ओ बन गया। और आपकी ये गुण संधि बन गया। क्या बन गया? गुण संधि के अंतर्गत आने वाला शब्द हो गया दामोदर। और दामोदर कहते किसे हैं भैया? दामोदर कहते किसे हैं आप बताओ? दामोदर कृष्ण और गणेश दोनों को कहते हैं। वैसे तो प्रसिद्धि कृष्ण की है, क्योंकि देखिएगा जब कृष्ण मिट्टी खा रहे होते हैं तो माँ यशोदा उनके पेट में देखिएगा रस्सी बांधती है, रस्सी बांध के और ओखली से बांध देती हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया? दामोदर कहा गया। ठीक है, चलिए आगे। और दामोदर किसको कहा है? दामोदर गणेश को भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये गणेश को भी दामोदर कहा जाता है क्योंकि उनका पेट तो भारी था ही बड़ा। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए शब्द है। अब यहां पे बता दो भैया, जैसे आपका कोई सामान हो, मेरे पास रखा हो और आप कहिए गुरुजी इसे संभाल के रखिएगा, मैं बाद में आके ले लूंगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? वसीयत। क्या कहा जाएगा? वसीयत या धरोहर या संरक्षण या रिक्त, क्या कहा जाएगा? देखते हैं। लोग रिक्त बता रहे, अरे भैया रिक्त नहीं होगा, धरोहर होगा। क्या होगा मेरे भाई? धरोहर। और रिक्त किसे कहेंगे भैया? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को ही क्या कहेंगे भैया? रिक्त कहेंगे। जैसे हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी जो संपत्ति छोड़ के जाएंगे, वो हमें जो प्राप्त होगी उसे रिक्त कहेंगे। अगर हम अपना सामान किसी के पास रख देंगे और उसके बाद कहेंगे हम एक निश्चित समय सीमा के बाद आके लेंगे, तो वो बचा के रखेगा, वो क्या होगी भैया? धरोहर। क्या कहलाएगी? धरोहर। और वसीयत क्या होता है? जैसे किसी माँ बाप की 4-5 औलाद या जिसके औलाद ना हो, वो किसी अपने भाई भतीजे के नाम पे अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित कर दे, उसे क्या कहते हैं? वसीयत कहेंगे भैया। और संरक्षण माने कि रखवाला, एक प्रकार से समझो, जब किसी संपत्ति के लिए कोई रखवाला घोषित कर दिया जाए, अरे मान लो छोटा बच्चा हो और वो अभी बालिग ना हुआ हो, तब तक किसी एक व्यक्ति विशेष को उसके संरक्षण में रख दिया जाए कि जब तक ये 18 साल की उम्र नहीं पार करेगा तब तक इसकी देखरेख आप करोगे, ये किसी भी संपत्ति से संबंधित, खरीद फरोख्त से संबंधित कोई काम नहीं कर सकता। ठीक भैया, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द। ये बताओ, जैसे हम हैं, आप हैं, और हमारा और आपका कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है, वो पूर्ण हो जाता है, उसके बाद हम संतुष्ट होंगे। जैसे देखो, जैसे अभी आप लोग किसकी दरोगा की तैयारी करने में लगे हुए हो और आप परीक्षा पास हो जाते हो या नौकरी पा जाते हो, तो उस अवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या? चिर प्रसन्न। चिर प्रसन्न माने, चिर माने होता है अनंत काल, यानी कि सदैव प्रसन्न रहने वाला। कृतज्ञ भैया, क्या? कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला। क्या होगा? किए गए उपकार को मानने वाला। पेट में आ सकता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया? किए गए उपकार, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। और इसका विलोम क्या होता है?
कृतज्ञ होता है। क्या होता है भैया? कृतज्ञ होता है, किए गए उपकार को ना मानने वाला। ठीक है। और आभारी, जैसे देखिएगा अभी मैं आपसे बोलूं, आप लोग मेरी क्लास में बने रहिए और शेयर ओवर कीजिए। शेयर करने के बाद आप लोग लगातार क्लास में बने रहिए, संख्या बढ़ जाए तो मैं कहूँगा मैं आपका आभारी हूँ, यानी कि आपके द्वारा किए गए कार्य से मैं प्रसन्न हूँ और आपका कोटि कोटि धन्यवाद दूँ। ये आभार व्यक्त करना होता है। और भैया कृतार्थ, यही सही होगा, कृतार्थ। कृतार्थ माने कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं? कृतार्थ। कृतार्थ क्या कहेंगे? कृतार्थ। चलिए आगे चलेंगे। उपकृत, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, और जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो। अब बताओ भैया, यहाँ पे तो बातें फंस गई। अब बताओ, अब यहाँ पे कैंसिल करो ऑप्शन, जिससे उपकार हुआ हो और जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, ये तो कैंसिल कर सकते हो बिल्कुल, और जिस पर उपकार किया गया हो। अब बताओ, यही होगा, डी वाला विकल्प होगा, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहेंगे उपकृत। चलो आगे भैया, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या या असूर्य पश्या या असूर्य पश्चिम दोनों होता है। तो वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गलत है भाई। वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, बिल्कुल नहीं। जिसको सूर्य भी देख सके, बिल्कुल नहीं। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो कभी सूर्य न देख पाई, ये डी वाला होगा भैया, डी वाला होगा, डी वाला होगा। ऐसी स्त्री जो कड़े पहरे में रहे और वो सूर्य को ना देख पाए उसे क्या कहेंगे? असूर्य पश्या या असूर्य पश्चिम। चलो भैया, झगड़ा लड़ाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जा सकता है। अब ये बताओ, झगड़ा, ये अब यहाँ पे कुछ महापुरुषों या पौराणिक पात्रों के नाम आए हैं। मैं अगर बात करूं भैया जयचंद, जयचंद की एक विशेषता भैया देशद्रोही, जैसे कोई देशद्रोही होगा तो हम उसको जयचंद बोल सकते हैं। ठीक है। शकुनी, अगर कोई भैया षड्यंत्रकारी होगा, षड्यंत्रकारी होगा उसे शकुनी बोलेंगे। और विभीषण जो घर का भेदी होगा भाई, घर का भेदी होगा, घर भेदी जो होगा उसे विभीषण कहेंगे। नारद कहेंगे भाई झगड़ा लड़ाने वाले। नारद क्या करते थे? देवर्षि नारद क्या करते थे? इधर की बात उधर करते थे, उधर की बात इधर करते थे, यानी कि चुगलखोरी का काम करते थे। क्या करते थे? चुगलखोरी। नारद, बात समझ में? जयचंद देशद्रोही, शकुनी षड्यंत्रकारी, विभीषण घर का भेदी, नारद झगड़ा लड़ाने वाले। चलो आगे, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। अब बताओ भैया, किस देवता के सिर पे चंद्र है? अरे वही गंगाधर, बालिकाओं के प्रिय देवता भगवान शिव शंभु। क्या है? चंद्रशेखर होगा, चंद्रशेखर होगा, चक्रधर होगा या चंद्रग्रहण होगा? चंद्रशेखर होगा मेरे भाई, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो शिखर पे ना, चंद्रशेखर। चक्रधर किसे बोला जाएगा? ये विष्णु, किसकी भैया? विष्णु या कृष्ण, दोनों की पर्यायवाची हो सकता है, पहले विष्णु उसके बाद कृष्ण। ठीक है भैया। चलो आगे, आगे है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या होगा? वीरांगना, वीरांगना और पुत्रवती, वीर पशु और वीर बहुरी। बिल्कुल नहीं, ये होगा वीर पशु। और देखो, एक माता की पर्यायवाची आप याद रखिएगा, प्रशु। प्रशु माता की पर्यायवाची है भैया, प्रशु माता की पर्यायवाची है। वीरांगना को हम तोड़ते हैं, क्या करेंगे? वीर धन अंगना, वीर धन अंगना। अंगना माने महिला, है ना। अब यहाँ से छोटा आ लिए, यहाँ से छोटा आ लिए, दोनों मिला के बड़ा आ बना दिए, शब्द आपका बन गया ये वीरांगना। ठीक है, लेकिन सही क्या है? वीर पशु, वीर पशु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। चले आगे है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द है। ये बताओ, हाथी का सर जो पीठ होती है उसी पे रख के एक लकड़ी का काठ का बना होता है, उसी पे योद्धा बैठते थे, वहीं से भाला बर्छी चलाते थे, उसको क्या कहा जाता है? क्या जीन कहा जाएगा, हौदा कहा जाएगा, काठी कहा जाएगा, बख्तर कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? हौदा कहा जाएगा। अब आपके दिमाग में बख्तर किसे कहते हैं? अरे बख्तर जानते हो, जो ऐसे मान लो भाला लिए हैं ऐसे ना, टोकरी टाइप में ऐसे, वही बख्तर, लोहे का जाल,
उसे बख्तर बोलेंगे। ठीक भैया, चलो। हाँ, काठी घोड़े पे रखी जाती है। देखो, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, अनामी कहेंगे, अनिमिका कहेंगे, अनामिका, अनामिका कहेंगे, अनामिका कहेंगे। ये देखो क्या कहेंगे मेरे भाई, अनामिका। ये देखो हमारे ये 5 उंगलियां हैं, ये देखो, ये ध्यान से, ये देखो, ये अंगुष्ठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्ठा, और ये टीका लगाने का काम इसी से होता है, किससे, अनामिका से होता है। और बंदूक चलाने के लिए ये उंगली चाहिए, और कलम पकड़ने के लिए यही चाहिए ना, कलम पकड़ने के लिए ये। ठीक है, चलो आगे। अगला प्रश्न है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे संशय में पड़ेंगे, कुछ लोग अप्रमाणित बताएंगे, अपरिमित बताएंगे, अनप्रमाणित बताएंगे, लेकिन इसका उत्तर बा अपरमेय है। क्या है भाई, अपरमेय है, अपरमेय, अप्रमाणित। ठीक है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, अपरमेय। परमेय होता है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। अच्छा ये बताओ, मोक्ष किसे कहते हैं, मोह माया से मुक्ति, यानी कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो होता है उसी को मोक्ष कहते हैं। तो योगी योग करने वाला योगी, मुक्ति कामी मुक्ति को चाहने वाला मुमुक्षु होगा। ये महत्वपूर्ण भाई, मुमुक्षु, 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 मुमुक्षु। ठीक है, चलो आगे। अत्यज, अत्यज, अनत्यज होना चाहिए था, यहाँ पे एक बिंदी भूल गए भैया, अनत्यज ना, हाँ ये यहाँ पे ये बिंदी, अनत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो बता दो क्या है, अंडे से पैदा हुआ, ये तो अंडस कहलाएगा मेरे भाई। अंडे से जो पैदा होगा वो तो अंडस कहलाएगा। किसी के अंतर से उत्पन्न कोई नहीं, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला बिल्कुल नहीं, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। हाँ अनत्यज, ठीक है, निम्न जाति, अनत्यज, नीच कुल, शूद्र जाति के लोग को अनत्यज कहा जाएगा। ठीक है, चलो आगे भैया। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, मर्माहत, मर्म से आहत। ठीक है, क्रूर, एकदम गुस्सैल, निर्मम, निर्दय, जिसमें दया ना हो, जिसमें दया ना हो। और ये होगा भाई, क्या होगा, निर्मम होगा। क्या होगा, याद रखो, निर्मम, 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 ये होगा निर्मम। क्या होगा भाई, निर्मम। निर्दय, जिसमें दया ना हो। क्या लिखोगे, जिसमें दया ही ना हो। क्या ना हो, दया ना हो, जिसमें दया ना हो, निर्दय। आगे, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, जिसका उपचार ना हो सके भैया, दुस्सहाय, असाध्य, श्रमसाध्य, साधनहीन। तो असाध्य होगा, असाध्य, जिसका कोई उपचार ना हो सके, असाध्य। श्रम साध्य, जो श्रम यानी कि मेहनत द्वारा जो साधा जा सके, श्रम साध्य। ठीक भैया, चलो। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ना उम्मीदी, आशातीती, अग्रसोची, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। डन, चलो आगे बढ़ो। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है, उसे क्या कहेंगे भैया, पोषित पतिका। ये तो पोषित पतिका उसे कहेंगे जिसका पति अब वियोगिनी, और उसके बाद विरह विदग्धा और खंडिता। ये होगा भाई, ये पोषित पतिका। खंडिता किसे कहेंगे, अरे जिसका पति पत्नी होने के बावजूद दूसरी महिला से अवैध, माने कि अवैध संबंध बनाता है, उसे, उसको क्या कहेंगे, खंडिता। जैसे दो पति पत्नी, तो पति किसी दूसरी स्त्री से पत्नी धर्म निभाए, पति धर्म निभाए, उसे क्या कहेंगे, उसकी पत्नी को क्या कहेंगे, खंडिता। ठीक है, चलो आगे भैया। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जो छीण ना हो सके, अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। अक्षय होगा, अक्षय जिसका अपार, जिसको पार ना किया जाए, अमिट जिसको मिटाया ना जा सके, अमिट जिसको मिटाया ना जा सके, अपार जिसके पार ना जाया सके, अक्षय जिसका क्षरण ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। चलो आगे भैया। जिसके पास कुछ भी ना हो, ये बात महत्वपूर्ण है, पेट एग्जाम में आ सकता है। अकिंचन, क्या 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 क्या, अकिंचन, अकिंचन,
और किंचित में संधि जान लो क्या होगा, किम धन चित्त, किम धन चित्त, माँ वर्ण संबंधी नियम है। अकुंचन, अकुंचन माने क्या होता है, सिकुड़ना। अलभ्य यानी कि बिना लाभ, अलभ्य माने हानि। चलो, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब बताओ जिसे बुलाया ना गया हो, अतिथि, अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत भाई, क्या अनाहूत, 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 अनाहूत। और ये बताओ अभ्यागत में अभि उपसर्ग है भाई, क्या है, अभि उपसर्ग है, अभि, अभि और आगत, अभि और आगत, आगत, और इसके साथ यण संधि भी बनेगा। कौन सी, यण संधि भी बनेगी, यण संधि। चलो आगे भैया, आधी रात का समय, बहुत बढ़िया, आधी रात का समय, आधी रात का समय बताओ क्या होगा, शर्वरी होगा, विभावरी होगा, निशा होगा, निशीत, क्या होगा भाई, निशीत होगा। विभावरी को क्या कहेंगे, तारो भरी रात, क्या कहेंगे, तारो भरी रात, तारो भरी रात, तारो भरी रात को विभावरी कहेंगे, तारो भरी रात को विभावरी कहेंगे, डन है। चलो मेरे भाई, चलो, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, युद्ध स्थाविर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर, 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 युधिष्ठिर में कौन सा, बहुव्रीहि समास, क्या भैया, बहुव्रीहि के अलावा, बहुव्रीहि के अलावा अलुक, क्या अलुक तत्पुरुष भी होता है, बहुव्रीहि के अलावा अलुक तत्पुरुष भी होता है। और जो युद्ध में स्थिर, और धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है कुंती के ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, किस शब्द से जानते हैं, गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर भाई, क्या अंतःपुर, अंतःपुर, अंतःपुर कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। और जहां पे रानियों का वास होता है उसे रानीवास कहते हैं, ठीक है, क्लियर है भैया। ये बताओ कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द, क्या धीर ललित होगा, सुंदर भी हो और धैर्य से पूर्ण भी हो, धीरोदात्त, ये धीरोदात्त होगा, ये वाला सी वाला ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइएगा, सी वाला मेरे भाई, सी सी सी, सी वाला, सी वाला राइट होगा भैया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त तो होता है। अब भाई ये बताओ तिलक में क्या होता है, गेहूं, अक्षत, जौ या उड़द। ये अक्षत यानी कि खड़ा चावल, ये चावल जो होता है, चावल का प्रयोग भाई में हम अक्षत के रूप में करते हैं, चावल का प्रयोग अक्षत के रूप में करते हैं, गेहूं का नहीं। गेहूं तो आटा होता है, जौ का भी प्रयोग हवन वगैरह में करते हैं, ठीक है। उड़द तो दाल है, उड़द। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। अब बता दो भाई क्या होगा, अनुदान होगा, तकाबी होगा, दक्षिणा होगा या ऋण होगा। ये तो ऋण दक्षिणा समझ में आ रहा है, ये अनुदान होगा भाई, अनुदान होगा, क्या होगा, अनुदान। और अनुदान में अनुपसर्ग है भाई, अनुदान में अनुपसर्ग है, वो भी संस्कृत का है ना। बाद में दिया जाने वाला दान, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं, ठीक है भैया। चलो हाँ, अब यहाँ पे देखो, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द बताओ, क्या है भाई, क्या है, अंडज। ये तो अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज किसे कहेंगे, अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला जो होगा वो अंडज होगा। शूद्र, निम्न कुल में, अनत्यज होगा भाई, अनत्यज होगा। अछूत, जिसे छुआ ना जाए, जिसे छुआ ना जाए, छुआ ना जाए, ना जाए, जिसे छुआ ना जाए, ठीक भैया, जिसे छुआ ना जाए, ठीक है। चलो आगे, आगे मजा आ रहा है कि नहीं, अपने मत को मानने वाला। अब ये बढ़िया प्रश्न आ गया, देखते हैं। ये 11 रुपए, ये देखो, ये अब बता दो, ये बता दो, मैं मान लूं 11 रुपए का पुरस्कार है। कितना, 11 रुपए का पुरस्कार है, 11 रुपए का पुरस्कार है। तुरंत मिलेगा आपको फोन पे करके। स्वेच्छाचारी, स्वेच्छा से काम करने वाला, स्वव्यवसाय नहीं होगा, आत्माभिमत, मतानुयायी। बताओ क्या होगा, देखते हैं कौन लोग बता रहे हैं भैया। जो लोग सी बताए, सी वाले का सही होगा। आत्माभिमत, आत्मा माने अपने मत के अनुसार चलने वाला, तो अपने मत को मानने वाला। आत्मा माने अपना होता है ना, देखिए अपना, अपना या आपका, अपना या आपका तत्सम होता है आत्म, अपना या आपका तत्सम होता है भाई आप, ठीक है, क्लियर है। चलो
आगे 28 प्रश्न हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके हाथ में शूल हो, जिसके हाथ में क्या हो भैया, शूल हो। हाँ, ये देखो जिसके हाथ में शूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है। अब यहाँ पे बताओ भैया क्या है, चक्रपाणि, शूलपाणि, वज्रपाणि या पारिग्रहण। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शूलपाणि होगा, शूल। अब देखो चक्रपाणि किसे कहेंगे, ये विष्णु को कहेंगे। किसको कहेंगे, विष्णु को कहेंगे। ठीक भैया, विष्णु को कहेंगे। शूलपाणि शिव को कहेंगे। किसको कहेंगे भैया, शिव को कहेंगे। और वज्रपाणि, वज्रपाणि इंद्र को कहेंगे भाई। किसको कहेंगे, इंद्र को कहेंगे। और पारिग्रहण माने विवाह होता है। क्या होता है, विवाह, विवाह होता है। ठीक है, तो ये थे आज के 29 प्रश्न जो आपके लिए अति लाभकारी सिद्ध होंगे, अति लाभकारी सिद्ध होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में आप फिर हमारे साथ जुड़ेगा, रूबरू होंगे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।